नमस्कार। मैं गावस्कर कौशिक, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा। आज एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 6 में मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत तुलसीदास के काव्य की कला पक्ष पर बात रखूँगा। तुलसीदास मध्यकालीन राम भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे। साथ ही साथ वे समूचे भारतीय वाङ्मय के भी सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। तुलसीदास भाव पक्ष के सशक्त कवि तो थे ही, उनकी प्रतिभा कला पक्ष में भी उतनी ही समर्थ दिखाई देती है। तुलसी के काव्य कला में रूप, वस्तु तथा भाव तीनों का समन्वय है। तुलसी में अद्भुत अभिव्यंजना कौशल था। इनके महाकाव्य, प्रगति काव्य तथा मुक्तक काव्य के रूपों का विधान इतना कलात्मक हुआ है कि हिंदी में अब तक मानस, रामचरितमानस के समान महाकाव्य, विनय पत्रिका के समान गीति काव्य तथा कवितावली एवं गीतावली के समान मुक्तक काव्य निर्मित नहीं हो सके हैं। रामचरितमानस में काव्य कला के विविध उपादानों जैसे अक्षर, अलंकार, रीतिगुण, वक्रोक्ति, औचित्य, ध्वनि, भाव, छंद, भाषा आदि का जैसा सामंजस्य है वैसा अन्यत्र नहीं दिखता। इस प्रकार तुलसीदास के कला पक्ष में अनेक विविधता है। तुलसीदास के कला पक्ष को हम भाषा, काव्य रूप, शैली एवं अलंकार के आधार पर देखने की प्रयास करेंगे। भाषा, तुलसीदास की भाषागत विशेषताएं अत्यंत विलक्षण हैं। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों में ही काव्य सृजन किया है। तुलसीदास जिस समय रचना आरंभ किए उससे पूर्व जायसी अवधी भाषा में लिख चुके थे और सूरदास ब्रज भाषा में लिख चुके थे। अवधी में पहले से ही प्रबंध काव्य की परंपरा जायसी द्वारा प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन ब्रज भाषा में प्रबंध काव्य की परंपरा उस समय नहीं थी। तुलसीदास ने अपनी असाधारण काव्य प्रतिभा का उपयोग कर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की। साथ ही साथ इन्होंने बरवा रामायण, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना अवधी में की। तो उस समय अति प्रचलित ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, गीतावली तथा कवितावली जैसे काव्य ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने उस समय ब्रज भाषा में प्रबंध काव्य की रचना नहीं हो रही थी, इसलिए वे रामचरितमानस के लिए अवधी भाषा को चुना ताकि लोगों के भाषाओं में लिखकर अपने काव्य को उनके नज़दीक पहुंचा सके। तुलसीदास न केवल अवधी और ब्रज के कवि थे, अपितु तुलसीदास संस्कृत के भी ज्ञाता थे। लेकिन तुलसीदास ने जनता से जुड़ने के लिए ही लोक भाषा का चयन किया। हालांकि उन्होंने विद्वत समाज की उपेक्षा नहीं की और इसलिए वे संस्कृत का भी प्रयोग रामचरितमानस के
प्रत्येक सोपान के प्रारंभ में किया है और यही उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। उनके भाषा में संस्कृत के कोमल कांत पदावली की सुमधुर झनकार है। उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत का मिश्रण बड़ी चतुराई से किया है। जहाँ जैसा विषय होता है, तुलसी की भाषा अपने आप उनके अनुकूल हो जाती है। तुलसी की काव्य भाषा काव्य के रचनात्मक उपादानों में सर्वथा समर्थ है। उनकी काव्य भाषा का गुण सरलता एवं लोक व्यावहारिकता है। तुलसी से पूर्व किसी ने इतनी परिमार्जित भाषा का प्रयोग नहीं किया। तुलसी की काव्य भाषा पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी ने सिर्फ अवधी में लिखा और सूरदास ने सिर्फ ब्रज भाषा में, जबकि तुलसीदास ने दोनों काव्य भाषाओं में समान रूप से लिखा है। जायसी से तुलसी की अवधी और सूरदास से तुलसी की ब्रज भाषा की तुलना करें तो निश्चय ही तुलसी आगे के कवि सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी तुलसी की भाषा की प्रशंसा की है। तुलसी की भाषा में अनेक गुण हैं। उनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। तुलसीदास ने लोक जीवन के कथनों, प्रयोगों, उक्तियों, मुहावरों, प्रचलित संदर्भों का जितना अधिक प्रयोग किया है, शायद ही किसी अन्य कवि ने वैसा किया हो। तुलसी ने अपनी भाषा को सबल, सरल, साहित्यिक, व्यवहारिक और प्रभावशाली बनाने के लिए विविध प्रकार के मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण देखिए, अपने खोदय कूप महा गिरी जथा दुख होई। इस प्रकार एक अन्य कहावत है, लेबै को एक न देबै को दो। इस प्रकार तुलसी की भाषा लोक प्रचलित भाषा था। उन्होंने अपने काव्य में अवधी एवं ब्रज दोनों का सटीक प्रयोग किया है। तुलसी की भाषा काव्य भाषा की अन्य गुण है उनकी लाक्षणिकता तथा मन पर प्रभाव डालने की शक्ति। लाक्षणिकता किसी भाषा की वह शक्ति है जो काव्य को एक विशेष अर्थ में मंडित कर उसमें एक विशेष प्रकार की सौंदर्य भर देती हैं। जहाँ शब्द की अभिधा शक्ति बाधित होती है, वहाँ लाक्षणिकता का जन्म होता है। उक्ति व चित्र में कवि अपनी साधारण सी बात को कुछ शिष्ट व्यंग्य की सृष्टि करते हुए कहता है, जिसको पढ़कर सभी जन रोमांचित हो उठते हैं। जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे महा गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे है शीला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्नी भली रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगुधारे। इस प्रकार यहाँ लाक्षणिकता देखिए। हिमालय विंध्य के मुनिगण कह रहे हैं कि रामचंद्र जी आने वाले हैं और उन्होंने एक शिला पर पैर रखा, वह नारी बन गई। और यहाँ तो अनेक सारे शिलाएं हैं, सभी नारी बन जाएंगे। ऐसे उनके मनोभाव का चित्रण किया है यहाँ पे। और इस प्रकार ऐसे लाक्षणिक और उक्ति व चित्र का प्रयोग तुलसीदास ने अपने भाषा में किया है। इसके साथ ही तुलसीदास ने शब्द गुण के अंतर्गत
माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण सभी का प्रयोग अपनी भाषा में किया है। जहाँ इनके काव्य में श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस है, वहाँ इन्होंने माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का प्रयोग भी शांत और भक्ति रसों में किया है। वहीं ओज गुण का प्रयोग वीर रस, रौद्र रस आदि छंदों में किया है। इस प्रकार तुलसी की भाषा सभी रूप से परिपूर्ण है। तुलसी के कला पक्ष की अन्य विशेषता है उनके काव्य रूप या शैली। तुलसीदास ने अपने समय में काव्य अभिव्यक्ति के लिए प्रचलित लगभग सभी शैलियों का प्रयोग बड़े ही उत्तम ढंग से किया है। उन्होंने वीर गाथा काल की छपय पद्धति का प्रयोग किया। जहाँ जहाँ रामचरितमानस में इनके लंका कांड में युद्ध के समय वीर रस का अद्भुत प्रयोग हुआ है, वहीं कवितावली के सुंदरकांड और लंका कांड में भी इस शैली का प्रयोग हुआ है। विद्यापति और सूरदास की गीति शैली का भी प्रयोग उन्होंने किया है। इसमें पद रचना की है। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका इन्हीं शैली पे, गीति शैली या पद शैली पे लिखी गई है। गंग और भाटों की सवैया शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया। इन्होंने दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली आदि को इसी शैली में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने नीति उपदेश की सूक्ति शैली, जो उस समय निर्गुण संतों, अधिकांश निर्गुण संत इसी पद्धति पर रच रहे थे, तुलसीदास ने भी इनका प्रयोग कुछ कुछ किया है। जो नीति उपदेशात्मक परक रचनाएं हैं उनमें इन्होंने नीति उपदेश की सूक्ति शैली का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई की प्रबंध शैली, इस शैली पर अवधि में जायसी इस शैली का पहले ही प्रयोग कर चुके थे। इसमें उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो दोहा और चौपाई की प्रबंध शैली में है। इस प्रकार तुलसीदास ने विभिन्न काव्य शैलियों में अपने काव्य की रचना किए हैं। तुलसीदास एक सजग तथा सशक्त कवि की भांति अपने साहित्य को अपनी समसामयिक काव्य रचना शैलियों से जोड़कर प्रासंगिक ही नहीं बनाना चाहते थे, अपितु उस समय के प्रचलित साहित्य द्वारा आकर्षण उत्पन्न कर सामान्य जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करना भी चाहते थे। उन्होंने अपनी शैलियों के अंतर्गत लगभग सभी छंदों का प्रयोग किया है। इनके काव्य में छंदों के प्रयोग में विविधता दिखती है। रामचरितमानस में प्रमुख रूप से दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। कवितावली में कवित और सवैया छंद का, विनय पत्रिका में पद शैली और दोहावली में दोहा छंद में लिखा है। इस प्रकार तुलसीदास के काव्य रूप और शैली अपने समय के प्रचलित सभी रूपों में दिखलाई पड़ता है। इसके पश्चात तुलसी के काव्य के कला पक्ष के अंतर्गत अलंकार का प्रयोग भी उचित ढंग से तुलसी ने किया है। तुलसी के काव्य में सुंदरता बढ़ाने का कार्य अलंकार करते हैं, इसलिए और अलंकार चूँकि काव्य में सुंदरता बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए अलंकार को काव्य का आभूषण भी कहते हैं। तुलसीदास ने अपने काव्य में अलंकार के दोनों ही रूप, शब्दालंकार और अर्थालंकार का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी के अलंकार के प्रयोग की विशेषता यह है कि उसमें कौतुक के स्थान पर रमणीयता और सहजता है। तुलसीदास ने प्रायः सभी प्रमुख अलंकारों
जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, विपर्याय, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि सभी का यथास्थान उचित प्रयोग किया है। तुलसीदास के अलंकार प्रयोग का एक उदाहरण देखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान के आरोप स्वरूप रूपक अलंकार का कैसा प्रयोग किया है। तिष्ठव्य है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ राम के बाल रूप का सूर्य जिस समय उगता है उस समय कैसा उनका प्रकाश होता है, वैसे ही राम के को बाल पतंग के रूप में चित्रित यहाँ किया है। इसी प्रकार सुंदरकांड में प्रयुक्त एक अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए, जहाँ हनुमान जी की पूँछ में जब आग लगाने के लिए उनके पूँछ को बांधते हैं और उसमें तेल डालते हैं, तो वहाँ कैसा चित्रण यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार का तुलसीदास जी ने किया है। रहा न नगर शन घृत तेला, बाढ़ी पूँछ किन्ह कपि खेला। तो देखिए उनका पूँछ इतना बड़ा कि वहाँ उनके पूँछ के इतना पूँछ बड़ा हुआ कि उसमें तेल लगाने के लिए पूरे नगर के तेल और घी कम पड़ गए। इस प्रकार अतिशोक्तिपूर्ण कथन कितना अभिव्यंजित हुआ है यहाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सूझबूझकर किया है। तुलसीदास वास्तव में चमत्कारवादी या अलंकार में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग नहीं करते थे। तुलसीदास ने अलंकार का प्रयोग सहज व स्वाभाविक रूप में ही किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास के काव्य की कला पक्ष सभी रूपों में, भाषा के रूप में, शैली के रूप में या अलंकार प्रयोग की दृष्टि से, सभी दृष्टि से सुंदर और सफल दिखाई पड़ता है। उनके काव्य में काव्य कला के सभी तत्व अभिव्यंजित दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य कला निश्चित तौर पर काव्य कला के सभी रूपों को अपने अंदर समाहित किए हैं। धन्यवाद।